जय श्री कृष्णा। आज मैं डोकरा धातु बनाने की एक प्राचीन कला के बारे में जानने के लिए आया हूँ बीकना गांव में, जो कि बांकुड़ा शहर से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। तो आइए चलते हैं बीकना गांव में और जानते हैं डोकरा कला को। तो कहानी की शुरुआत होती है 4000 साल पहले। एक जाति समूह होती थी जो इस कला को किया करते थे और आदिवासियों को बाली, कंगन, देवी देवताओं की मूर्तियाँ इत्यादि को दिया करते थे। डोकरा कला का जिक्र मोहनजोदारो, हड़प्पा की सभ्यता में भी किया गया है। डोकरा कला में हाथी, उल्लू, घोड़े और कछुए की मूर्तियाँ सदियों से देखी जा रही हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इन चारों प्रतीकों का महत्व है। तो चलिए अब जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले नदी से मिट्टी को लाकर इसे तैयार करते हैं। इस मिट्टी से जो भी कला करनी है, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हाथी, घोड़े, उसकी कोर को बना लेते हैं, जैसा कि अभी किया जा रहा है। कोर बनने के पश्चात इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद इसे एमरी पेपर से घिसकर चिकनी और सटीक आकार दे देती है। इस कोर के ऊपर काले रंग के पदार्थ से एक परत को चढ़ा देते हैं। यह काले रंग का पदार्थ साल के पेड़ के गोंद, धुना और सरसों के तेल से बनता है। अब इसके ऊपर बनाया जाता है डिज़ाइन, जो कि बनता है मोम और सरसों के तेल के मिक्सर से। डिज़ाइन बनाना ही इस समुदाय का हुनर है, जो सभी के पास नहीं होता है। अभी मोम और सरसों के तेल के मिक्सर को बनाया जा रहा है। परिमाण अनुसार सरसों के तेल और मोम को बॉईल किया जा रहा है। बीच बीच में निकाल कर ये टेस्ट करते हैं कि मिक्सर का हार्डनेस सटीक हुआ है कि नहीं। मिक्सर तैयार हो जाता है, तब कॉटन के कपड़े पर इसे छानकर पानी में डाल दिया जाता है। फिर दूसरे दिन इसे बाहर निकालते हैं। जब नेक्स्ट डे हम लोग मोम को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। फिर इसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हीट देकर, और उस वायर को यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने समय। डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तब उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी की परत को चढ़ाते हैं। मिट्टी की परत चढ़ाते वक्त 1 या फिर 2 ओपनिंग छोड़ देते हैं, जो कि बाद में मेटल को ढालने के लिए यूज़ करते हैं। अब समझिए, 2 मिट्टी के परत के बीच में मोम की डिज़ाइन है। जब इसे गर्म करेंगे भट्टी में तो ये मोम गल जाएगी और एक खाली जगह अपनी जैसी छोड़ देगी। मोम गलकर बाहर निकल जाती है और नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे लॉस्ट वैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कहते हैं। अब इस मोल्ड में गले हुए तांबे मोल्टेन ब्रास को डाल देते हैं। फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के पश्चात इस मोल्ड को हम लोग तोड़ देते हैं और फिर सफाई करते हैं और ग्राइंडिंग करके थोड़ा घिस देते हैं, और अंत में ब्रास केयर लेकर से कोटिंग कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है हम लोगों का डोकरा कला का प्रोडक्ट। तो ये था बीकना गांव, और यहाँ पर डोकरा शिल्प और कला के बारे में हम लोगों ने देखा और जाना। तो इस शिल्प और कला को बचाने के लिए आप सब यहाँ पर आइए, सामान खरीदिए या फिर घूमने के लिए आइए। तो चलिए अब चलता हूँ घर वापस।